लोकसभा चुनाव नजदीक है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां भरपूर प्रयास कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गांव गांव पहुंच रही है और लोगों को तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनके बारे में जागरूक कर रही है। तो वहीं इन तमाम चीजों को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं यूपी सरकार में। बात करते हैं सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। इस तरह देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को वर्तमान में इस समय मैं SG 10 डिग्री कॉलेज बुढ़ाना के अंदर हूँ और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बच्चों को स्मार्टफोन, जो ग्रेजुएशन बच्चा पढ़ रही है उन सबको स्मार्टफोन देने की योजना इस सरकार की लगातार चल रही है। उसी क्रम में यहाँ पर मैं आया हूँ और संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा ये गाँव गाँव में पहुंच रही है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, इस सबके लिए सबको स्वावलंबी होना है, बेटियों को स्वावलंबी होना है, शिक्षा के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, परिश्रम के क्षेत्र में स्वावलंबन उनका होना है, उनको ट्रेनिंग प्राप्त करके उनको स्वावलंबी बनना है। तो प्रत्येक क्षेत्र में लगातार सरकार काम कर रही है। मैं इन सब बच्चों को बधाई देता क्या हूँ। लगता है विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस बार एक बार फिर से दशा और दिशा केंद्र में तय होगी या परिवर्तन होगा? देखिए, सबको मालूम ही है कि सरकार बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। प्रधानमंत्री का बहुत बड़ी मोटिवेशनल कार्यक्रम लगातार देश में चल रहे हैं। देश लगातार प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, बेटियों को संरक्षण भी मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रही है और किसान, युवा, व्यापारी, उद्यमी सभी का किसी न किसी को संरक्षण हो रहा है और सब लोग आज मोदी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ। एक सवाल, जिस तरह से अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव में या उपचुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो परिणाम था वो विपक्ष की ओर ज्यादा दिखा, यानी विपक्ष ने कई सीटें यहाँ पर विपक्ष का कब्जा रहा। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो इस तरह क्या देखते हैं जिस तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष को मेजोरिटी? कोई बात नहीं, लोकसभा का चुनाव थोड़ा अलग प्रकार का होता है और कहीं चूक हमसे हुई होगी, पर उनको पूरा भरोसा है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हम ही जीतेंगे। इस बार प्रत्याशी कौन? ये पार्टी बताएगी। ये थे मेरे साथ कपिल देव अग्रवाल, मंत्री हैं यूपी सरकार। देव अग्रवाल, मैं तस्लीम राणा, NNTV, मुजफ्फरनगर। मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, SD गर्ल्स PG कॉलेज बुढ़ाना से प्राचार्य, और ये महाविद्यालय PG महाविद्यालय है और यहाँ लगभग 900 के करीब लड़कियां यहाँ आसपास के ग्रामीण अंचल से पढ़ने के लिए आती हैं। आज के कार्यक्रम में 174 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया गया स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। और इस कार्यक्रम में माननीय कपिल देव जी, व्यावसायिक एवं कौशल विकास राज्य मंत्री, मुख्य अतिथि रहे। इन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा विनीत कात्यायन जी, जिला महामंत्री आदि अतिथिगण, और श्री विनोद कुमार सिंगल जी, अग्रसेन कन्या महाविद्यालय के सचिव, दीपक जैन जी, VVPG कॉलेज के शामली के सचिव, और रतनपुरी कॉलेज के जो है श्री श्याम सिंह चौहान जी, श्री जगवीर जी, MS कॉलेज मोरना के, और भिड़ा सादार डिग्री कॉलेज के, हरवंश कन्या डिग्री कॉलेज के सचिव, और इंद्रप्रस्थ कॉलेज के श्री सुदेव शर्मा जी, डायरेक्टर, आदि बहुत सारे लोग उपस्थित हुए। सभी छात्राओं को बड़ी शांति के साथ, और माननीय मंत्री जी ने भी बड़ा मोटिवेशन बच्चों को स्पीच दिया। और नववर्ष के उपलक्ष्य में मैं विनोद कुमार सिंगल, सेक्रेटरी महाराजा अग्रसेन कन्या महाविद्यालय चरथावल। एक चीज रहेगी, एक सेकंड रहेगी, एक सेकंड। हमारे सवित पोषित महाविद्यालय संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, जिसमें हम महाविद्यालयों की और जो छात्र छात्राओं की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम काम करते हैं। उसी के अंदर जो हमारे विश्वविद्यालय हम लोगों के ऊपर नाना प्रकार की समस्याएं पैदा करता है, जिससे हमारे छात्र छात्राओं को असुविधा होती है और हमारे महाविद्यालयों को भी दिक्कत होती है। उसका सबका निवारण करने का काम हमारे सवित पोषित महाविद्यालय संघ का है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। आज का प्रोग्राम में जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी मोदी जी
उनकी एक जो स्कीम चली हुई है कि जो छात्र छात्राएं मेधावी होंगी उनको वो स्मार्टफोन देते हैं। वो स्मार्टफोन का वितरण सभी छात्राओं को होना था। वो हमारे मंत्री जी कपिल देव जी अग्रवाल, जो कि शिक्षा कौशल विकास और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके द्वारा वितरण किया गया। इसके साथ साथ हमने उनको अपने महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालय से जो समस्याएं हम लोगों को पैदा हो रही, जिससे छात्र छात्राओं को काफी नुकसान हो रहा है, उसके बारे में अवगत कराया और एक ज्ञापन भी उनको दिया। उन्होंने उससे पहले भी पिछले एक हफ्ते के अंदर जब हमने एक आंदोलन किया बच्चों ने, छात्राओं ने, और उनको सब बताया, प्रतिवेदन दिया, तो 2,000 रुपये प्रति बच्चा एक सत्र की फीस उन्होंने, एक सेमेस्टर की फीस उन्होंने महाविद्यालय के लिए ऑर्डर कराए और वो फीस विश्वविद्यालय से कम हुई। इस तरह की और भी समस्याएं हैं, उनको भी सब हमने उनको अवगत कराया और एक रिप्रेजेंटेशन दिया। बहुत सी छात्र छात्राएं हमारे क्षेत्र में अभी भी प्रवेश से वंचित रह गई हैं। उनके लिए भी हमने कहा कि वो मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री से कहकर इस काम को कराएं, जिससे हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली तीनों जिलों की जो छात्र छात्राएं, लगभग 4,000 छात्र छात्राएं प्रवेश से बीए में, एमए में वंचित रह गई हैं, उनको वो प्रवेश देने के लिए पोर्टल खोल दें। जिस 2 दिन के लिए भी खोल देंगे तो उन छात्र छात्राओं को आगे शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा होगी और उनका कल्याण होगा। 173 आज 174 बच्चों को आज स्मार्टफोन दिए गए हैं।